मरियानी के निकटवर्ती डेकागांव स्थित बाबा रामदेव धाम में सांवरे की महफिल सांवरे के संग शीर्षक कार्यक्रम का आज संपन्न हुआ। मरियानी के प्रतिष्ठित व्यवसायी मरियानी के समाज जीवन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्ति तथा विशिष्ट युवा समाजसेवी संजय कुमार अग्रवाल और समस्त बेरीवाल परिवार के सौजन्य से आज एक विशाल कार्यक्रम के साथ संगीतमय भजन संध्या का आयोजन किया गया। डेकागांव बाबा रामदेव धाम में आयोजित इस महोत्सव में पंजाब अमृतसर से आमंत्रित मशहूर भजन गायक तेजी ब्रदर्स भजन संध्या पेश कर उपस्थित भक्तों को अमृत रस का रसपान करिए। इसके पूर्व जोरहाट दलगाम स्थित शिशु आश्रम के बच्चों को बाबा रामदेव धाम लाकर उन्हें सस्नेह तथा आदरपूर्वक भोजन कराकर वस्त्रादि उपहार देकर विदा किया। 14 बच्चों के साथ एक तत्वावधायक भी साथ आई थी। भजन संध्या के आयोजक संजय कुमार अग्रवाल और उनकी धर्मपत्नी पुष्पा देवी अग्रवाल ने सभी बच्चों को चंदन आदि से टीका कर बड़े ही प्रेमपूर्वक अपने हाथों से भोजन कराए। संजय पुष्पा देवी अग्रवाल की दोनों पुत्री विदिशा अग्रवाल और मान्यता अग्रवाल, उनका पुत्र तुषार अग्रवाल भी शिशु आश्रम के बच्चों को भोजन कराए। इसके पूर्व संजय कुमार अग्रवाल की मातृ विद्या देवी अग्रवाल ने अमृतसर से आमंत्रित मशहूर भजन गायक तेजी ब्रदर्स को दुपट्टा ओढ़ाकर उन्हें सम्मानित करने के साथ ही वाद्ययंत्र में सहायता करने वाले कलाकारों को भी सम्मानित किया। आज के भजन संध्या कार्यक्रम में तेजी ब्रदर्स ने संगीतमय भजन संध्या पेश कर जन्हा भक्तिरस गंगा प्रवाहित की। पंडाल में खचाखच लोगों की भीड़ देखने लायक थी। भजन कार्यक्रम में उपस्थित पुरुष महिला बच्चे बुजुर्ग आबाल वनिता सभी भजन सुन नाचने गाने लगे। भक्त ने भजन संध्या सुनकर भक्ति में आत्म विभोर हो गए। भक्त भक्ति की गंगा में इस तरह लीन हो गए कि भक्त नाचने गाने लागे। भक्त झूम उठे। इस कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न प्रांत के साथ देश भर के विभिन्न भागों से अनेकों भक्त तथा गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित रहकर भजन संध्या का आनंद लिया। इस भजन संध्या कार्यक्रम में प्रभु श्री कृष्ण का अलौकिक श्रृंगार सजाया गया। उपस्थित भक्तों के साथ फूलों की होली खेली गई। 56 भोग का प्रसाद वितरण किया गया। फाल्गुन उत्सव के साथ ही इत्रों की बरसात भी हुई। अलौकिक श्रृंगार, फूलों की होली, 56 भोग, फाल्गुन उत्सव और इत्रों की बरसात इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण का केंद्र बिंदु रहा। आज शाम 6 बजे से संगीतमय भजन संध्या का कार्यक्रम हुआ, जिसमें करीबन 4-5 हजार भक्तों उपस्थित रहे। रात्रि 8 बजे से अमृतमय महाप्रसाद वितरण किया गया। हजारों की संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किए। कार्यक्रम में जोरहाट मरियानी, नगचारी डेबरापार चार आली सहित राज्य के विभिन्न प्रांत के साथ ही देश भर से भी आमंत्रित भक्त आए थे। संजय कुमार अग्रवाल के दोनों भ्राता राजीव कुमार अग्रवाल, निशांत अग्रवाल, निसु, संजय कुमार अग्रवाल की 2 पुत्रियां विदिशा अग्रवाल और मानमता अग्रवाल, पुत्र तुषार अग्रवाल के पूरी व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने में लगे हुए थे। मरियानी के विधायक रूपज्योति कुर्मी आज के भजन संध्या में भाग लेकर भजन गाने के साथ नाचने गाने लगे। आज के कार्यक्रम में बाबा रामदेव धाम सेवा समिति के संयोजक प्रहलाद राय अग्रवाल मास्टर जी, वरिष्ठ समाज सेवी शिव भगवान आगरवाला, विनोद कुमार अग्रवाल, सज्जन अग्रवाल, विमल कुमार जैन, युवा समाज सेवी मौसम अग्रवाल, पत्रकार रमेश अग्रवाल सहित काफी संख्यक भक्त तथा गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। संजय कुमार अग्रवाल और पुष्पा देवी अग्रवाल के विवाह वार्षिकी के 25 वर्ष गांठ पर इस कार्यक्रम को रखा गया था। गौरतलब बात रही कि लोग अपना विवाह वार्षिकी बड़े ही आडंबरपूर्ण तरीके से बिलाती फैशन से मनाते हैं, लेकिन मरियानी के इस युवा समाज सेवी ने अपना रजत जयंती वर्ष का विवाह वार्षिकी आश्रम के बच्चों के साथ मनाने के साथ ही एक विशाल भजन संध्या कार्यक्रम करा के बड़े ही सादगी तथा अपनी संस्कृति के मुताबिक मनाया। उनका कहना है कि आश्रम के बच्चे भी हमारे अपने बच्चे हैं, उनका भी पढ़ने लिखने का हक है। सभी का विकास होने पर ही जाति, देश तथा समाज का विकास होगा।
इस कार्यक्रम में भाग लेकर पुण्य की भागी बनने वाले सभी भक्तों को विद्या देवी बेरीवाल, उनका सुपुत्र संजय कुमार अग्रवाल के साथ समस्त बेरीवाल परिवार ने आभार व्यक्त किया है। मैं संजय कुमार अग्रवाल, मेरा पिताजी का नाम स्वर्गीय सीताराम अग्रवाल। हम लोग मेरा जन्म कठालपुरी चाय बागान में हुआ। हम लोगों ने आज दिनांक 11 मार्च 2024 को मरियानी डेका गांव बाबा रामदेव धाम में हम और हमारे पूरे बेरीवाल परिवार ने एक संगीतमय भजन संध्या और महाप्रसाद का आयोजन किया था। उसमें हमारे देश के विभिन्न भागों से बहुत भक्तगण इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पधारे थे और भक्तों को रिझाने के लिए हमने अमृतसर से तेजी ब्रदर्स को आमंत्रित किया था। उन्होंने हमारा आमंत्रित स्वीकार कर हमारे यहाँ आकर मतलब पूरा माहौल को मतलब भक्तिमय कर पूरा पवित्र कर दिया। उससे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, हमने जोघाट से शिशु कल्याण मंदिर से हमने उनके कमेटी से बात कर उन छोटे छोटे बच्चे को हमने आमंत्रित किया था। नए साग पोशाक मतलब हम लोग ने पहना को आमंत्रित किया। हम लोग आए, आकर उनको भगवान का वो मतलब शिशु नहीं है, वो भगवान का रूप है। हमें भी मतलब भगवान का रूप में हमारे यहाँ पधार कर भगवान का शरण उनको ले जाकर भगवान से उनको आशीर्वाद दिलवा कर उनको प्रसाद का भोग का उनको भी खाने को खिलाने को हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद हमने हर बच्चे को मतलब वो बच्चे मेरे जैसे बच्चे हैं, वो भी हमारे बच्चे हैं, कोई दूसरे नहीं हैं। तो उनको कुछ गिफ्ट उपहार देकर हमें उन्हें अच्छे से उनको वापस में भेजा। किंतु मैं अपने आप को सौभाग्य महसूस करता हूँ कि इन छोटे छोटे बच्चे को भगवान रूपी बच्चे को हमें उनका सेवा करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ। वो ऐसे बच्चे हैं ना कि उस बच्चे को उनके आगे पीछे मुझे कोई नज़र नहीं आता। हम ये चाहते हैं कि वो बच्चे को हम अपने बच्चे समझें, अपने बच्चे समझकर उनका सेवा भाव करें। वो उन बच्चे को यदि हम अच्छे से तालीम दें, अच्छे से शिक्षा दें और समाज के जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, चाहे कहीं के भी हो, हर व्यक्ति को समाज के हर लोग तो अपने लिए तो सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें जन कल्याण के लिए भी सोचना चाहिए कि हम इंसान के रूप में जन्म लिए हैं। हमारा काम ही है जन कल्याण, क्योंकि हमारा कल का कोई भरोसा नहीं, हमारा कल है या नहीं। हम उसे बच्चे को अपने बच्चे समझकर उनका सेवा भाव करें, उनको तालीम दें, तो मैं ये समझता हूँ ये बच्चे आने वाले दिनों में हमारे असम के, हमारे जोघाट डिस्ट्रिक्ट के, हमारे पूरे असम के, पूरे भारत में एक भविष्य में एक मुकाम हम लोग हासिल करेंगे। और आज के बच्चे आने वाला कल के लिए हमारे देश का और समाज के लिए एक ताकत बनेगा। तो सबसे ही आग्रह करता हूँ, आइए सब मिलकर हम समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। कोई जाति भेद नहीं है, हम सनातनी हैं। हमारा उद्देश्य ही है
कि जन कल्याण, हर किसी का भला होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, भला करते हुए कोई हमारा करे या न करे, हम जन का भला सोचें, सब शुरुआत करें। मैं यही सबसे विनती करता हूँ। नेहा कानू के सहयोग से मरियानी से कृष्ण प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट।